नॉट एक्सप्लेन मी व्हाट इज योर क्वेश्चन? एक बार दोबारा से देखिए। हाँ, एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ तक सभी को समझ आ गया था। नेक्स्ट स्टेप है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लेते हैं ना, डी डी एक्स डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये वाला टर्म उठाइए, यहाँ पे यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, दिस वन इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ two functions of x. Apply product rule. First function differentiation of second plus second function differentiation of first. Is it fine? यहाँ तक क्लियर है? yes or no? प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। इसको भी आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स एज्यूम करिए, इसको भी फंक्शन ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट फंक्शन, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, देन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, प्रोडक्ट रूल। फिर प्रोडक्ट रूल जब आप लगाया आपने, ये तो एज इट इज आ गया, डी वाई डी जेड, देखो इसको मैंने एज इट इज लिया है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, देखिए जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है एज इट इज, डी जेड डी एक्स। इसमें कंसंट्रेट करिए, यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। डी वाई डी जेड यहाँ पे, लेकिन डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, देखो डी डी एक्स, और यहाँ जेड है, हियर इट इज जेड, हियर यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन व्हाट वी आर डूइंग, हमने यहाँ पे जेड इंट्रोड्यूस किया और डी जेड डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, डी फाई डी टी इज इक्वल टू डी डी एक्स, ठीक है, डी फाई डी एक्स इंटू डी एक्स डी टी। कैन वी राइट इन दिस वे? यस मैम। ठीक है, आई वांट योर रिप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, डी फाई डी टी, फाई को जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और एक्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो ये प्रॉपर्टी हमने 11th में पढ़ा था, बेसिक मैथ्स की क्लास में आप पूछ सकते हैं मैम को, या जो भी फैकल्टी आपका लेंगे बेटे, वहां पे आप ये डिस्कस कर सकते हैं। इज इट ओके? वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर, शुड आई प्रोसीड? ये इंट्रोड्यूस किया है मैंने, z को यहाँ पे, ये x को रिप्लेस कर दिया है z से, तो एक ये वाला टर्म आ जाएगा dz dx। फाइन? यस मैम। यस मैम। तो अब देखिए, ये dz dx ऑलरेडी था यहाँ पे, एक dz dx था, एक और आ गया dz dx, तो यहाँ पे dz dx का स्क्वायर बन गया d2y dz स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो जस्ट समझाने के लिए बताया, इतना कुछ नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्ट क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग, ये एक्सप्लेनेशन बस आपको समझाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर आप नोट करिएगा, आ जाइए। चेंज क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Tell me someone question number 39. Double derivative of y Double derivative of y. minus 1 by x. Single derivative of y Yes. plus 4x square y equal to x to the power 4. So now this is the question, and what is the instruction of examiner? Examiner ने आपसे बोला है कि solve this problem by changing the independent variable. By changing the independent variable. ये आपको इंस्ट्रक्शन मेंशन है क्वेश्चन में। तो आप सॉल्व करने के लिए आप स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये जो चीज था ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को z में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम स्टार्ट आप यहां से करिए। फर्स्ट स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ y डबल डैश इज 1 और नॉट? यस मैम। यस। सो डायरेक्टली क्या करना है आपको, गिवन इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर विद y डबल डैश p y डैश q y इज इक्वल टू, व्हाट इज द इशू, क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब इसमें आप क्या करेंगे, कंपेयर करिए, y डैश का कोफिशिएंट क्या है, -1 by x. सो p इज इक्वल टू -1 अपॉन x। y का कोफिशिएंट क्या है, 4x square. व्हाट इज r, x to the power 4. x के पावर 4। p q r आपने कंपेयर कर लिया। सेकंड स्टेप में आप डायरेक्ट क्या करेंगे, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय चेंजिंग द, व्हाट इज द इशू, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स कहाँ है, बाकी बच्चे कहाँ हैं, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। नाउ आई हैव टेकन अटेंडेंस। अब कोई चेंज नहीं होगा इस पे, यही अटेंडेंस अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x2 हमें z में कन्वर्ट करना है। तो ये जब कन्वर्जन करते हैं ना, आप डायरेक्ट बताइए इक्वेशन 1 बिकम्स, आप डायरेक्ट क्या करेंगे एग्जाम में, इक्वेशन 1 बिकम्स, आप इसको इस फॉर्म में ले लेंगे, d2y dz स्क्वायर प्लस p1 dy dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? Yes, व्हाट इज p1 q1 r1, इनके वैल्यूज ध्यान से लिखिए आप। p1 विल बी p d2 क्या था उसमें लिखना, पिछले वाले स्लाइड में किसी बच्चे ने नोट किया है वैल्यू? हाँ, ये क्या था p1, देखो p dy dz
plus d2y dz, sorry, dz dx, p1 का जो वैल्यू है dz dx p dz dx d2z dx स्क्वायर अपॉन dz dx होल स्क्वायर, q1 is q अपॉन dz dx होल स्क्वायर एंड r1 इज इक्वल टू r अपॉन dz dx होल स्क्वायर। ये कैसे आया देखो, ये जो था ना आपका, इसमें एक थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर दो इसको। ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए d2y dz स्क्वायर क्या निकाला था आपने, d2y dx स्क्वायर का वैल्यू क्या था, d2y dz स्क्वायर dz dx होल स्क्वायर dy dz d2z dx स्क्वायर, ये वाला वैल्यू था आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था हमारा, dy dx जो था ना वो था dy dz dz dx। ये वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ना जब, y डबल डैश पी वाई डैश क्यू वाई इज इक्वल टू r, इसमें ये सारी वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आप तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो d2y dz स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है ना वो बन जाता है dz dx होल स्क्वायर, dy dz का कोफिशिएंट क्या बन रहा है देखो, dy dz का कोफिशिएंट एक तो टर्म यहाँ से आ गया और एक इसमें p वाले टर्म में जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा, तो dy इसका बनता है p dz dx प्लस dz dx का होल स्क्वायर और क्यू वाई इज इक्वल टू r, ये बनता है। फिर हम इस पूरे को dz dx स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, सो इट विल बिकम d2y dz स्क्वायर p dz dx plus d2z dx whole square dz dx whole square into dy dz plus q upon dz dx whole square into y is equal to r upon dz dx whole square। ये बेसिकली ये वाला फॉर्म ले लेता है, y डबल डैश p1 y डैश q1 y is equal to r1 where p1 q1 ये ना z के टर्म में आ गया है, तो ये जो डबल डैश लिया ना, ये डबल डैश अब z के टर्म में ले रही हूँ मैं। पहले हमने किसके टर्म में लिया था, देखो पहले ये वाला जो था हमारा ना, पूरा क्या दिखाना पड़ेगा क्या एग्जाम में? नहीं एग्जाम में नहीं दिखाना बेटा, ये जस्ट तुम्हें ना समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ये कुछ नहीं दिखाना है आपको, ये 2 स्लाइड्स में दिखाने हैं। हाँ मैम सिर्फ वो वैल्यू याद कर ले p1 r1 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं आपको थर्ड स्लाइड से ही बता रही थी। लेकिन इक्वेशन ना y डबल डैश प्लस p2 y डैश प्लस हाँ जस्ट ये वाला यहाँ से देखो, थर्ड स्लाइड से याद रखना है, ये 2 स्लाइड्स ना जस्ट तुम्हें समझाने के लिए बताया मैंने, आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड स्लाइड से आप ध्यान रखिए, ये जो भी क्वेश्चन गिवन होगा पहले उसे कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, पी क्यू आर का वैल्यूज निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप में सीधा सीधा बता दीजिए बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z, इक्वेशन 1 बिकम्स 2, डायरेक्ट बता दीजिए। और उसके बाद ये वैल्यूज याद रखेंगे आप, वे p1 q1 r1 दीज आर द वैल्यूज, बस ये डायरेक्ट करना आपको है ना। एग्जाम में ये नहीं दिखाना है तुम्हें कि कैसे आया या ये सब्स्टिट्यूशन लेके ये कैलकुलेशन, ये जस्ट आपको मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आया कहां से है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ये याद रखिए कि p1 q1 की वैल्यूज क्या है, यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट इज p1 व्हाट इज q1 एंड व्हाट इज r1, दैट्स इट। ठीक है, अभी समझ आया सभी को? यस मैम। कि आपको करना क्या है, थर्ड स्लाइड पे कंसंट्रेट करिए और ये वैल्यूज अच्छे से याद रखिए, बस इनको याद रखना भी बहुत सिंपल है। q1 में q अपॉन dz dx स्क्वायर, r1 में r अपॉन dz dx स्क्वायर है, एंड p1 में, तीनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, बस p का जो है न्यूमरेटर वो डिफरेंट है, q1 में q आ जाता है, r1 में r आता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे बस। सभी को क्लियर है ये? चलिए फटाफट वैल्यूज निकालिएगा p1 q1 r1 का, प्लीज सॉल्व एवरीवन, डू इट फास्ट। अच्छा अब लेकिन इसके बाद एक और चीज बता दूं आपको, z कहां से है? हाँ एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। देखिए आप कंसंट्रेट करेंगे q1 पे, q1 इज q अपॉन dz dx स्क्वायर, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस टर्म, q1 को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जब भी आप ये z लेते हैं ना, ये वाला वैल्यू dz dx, ये हम हमेशा कैसा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, इस पर कंसंट्रेट करेंगे आप। जब भी आप एज्यूम करते हैं ये वैल्यू dz dx स्क्वायर, ये q के हेल्प से आएगा, q वैल्यू पर कंसंट्रेट करो, जो भी वैल्यू q है ना, कुछ ऐसा वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन हमारा ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का एजम्पशन आपको लेना है जिससे कि, जस्ट वेट बेटे, हाँ तो इसमें आपको क्या करना होता है, ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बने, तो जो q होता है ना नॉर्मली उसके हेल्प से लेंगे हम वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू लेंगे आप ये लेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने, क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, while taking the value of dz dx square, make sure it is complete square, it's a complete square, first thing. Second thing, make sure no negative sign, make sure, third thing, hello, हाँ आप make sure it should be complete square, it should having not non-negative sign, it should having, that means positive sign, and the third point, there must be no radical sign, no radical sign का मतलब है जैसे 1/2 1/3 4/5 ऐसे पावर्स नहीं होने चाहिए, अवॉइड दिस पावर्स, है ना, इन पावर्स को अवॉइड करना है आपको, नो रेडिकल साइन, नो नेगेटिव साइन, एंड इट इज कंप्लीट स्क्वायर।
So while assuming the value of dz dx square, you have to keep in your mind these things. तो अब हम इसको लेने का शॉर्टकट मेथड क्या है कि जो भी q होता है ना, q का जो वैल्यू होता है इसका मॉड लेके ले लेना. जब भी एज्यूम करोगे ना, इसमें एक शॉर्टकट पॉइंट याद रखो, मॉड ऑफ q. कोशिश करिए कुछ ऐसा वैल्यू लेने का, मॉडुलस ऑफ q, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ q. तो यहाँ पे q क्या था देखिए, 4x square. 4x स्क्वायर. तो अब आप dz dx स्क्वायर का वैल्यू क्या ले लेंगे, नॉर्मली मॉड ले लेते हैं हम. ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सपोज ये नेगेटिव होता तो आप उसका साइन अवॉइड करेंगे. सपोज कि x टू द पावर 2/3 या कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना, तो रेडिकल साइन नहीं लेना है, कंप्लीट स्क्वायर लेना, बस ये याद रखिएगा. हाँ, मैम लेकिन अगर हम मॉड लेते हैं तो उसमें भी तो या तो पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है ना. जब भी हम मॉड लेते हैं ना अनुषा, हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है बेटा. कभी भी हम मॉड लेते हैं ना, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता है. ठीक है, तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेरीज आते हैं ना, तुम लोग के दिमाग में इसको नोट करके रखा करो. बेसिक मैथ्स की क्लास में आप ये क्वेरी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ लीजिए, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं. उसको और अच्छे से वो डिस्क्राइब कर देंगी मैम आपका ना. शुड आई प्रोसीड? यस मैम. चलिए, तो हम कहा थे भाई, हमने क्या लेना था, हमें वैल्यू लेना था लेट q1, नहीं सॉरी, लेट dz dx. हमें वैल्यू लेना था लेट dz dx स्क्वायर, dz dx स्क्वायर का वैल्यू लेना था. तो इसको हम मॉडुलस ऑफ q ले लेते हैं, 4x स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज dz dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 2x आ जाएगा. यस मैम. d2z dx स्क्वायर क्या आएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए भाई. आज स्टूडेंट्स ना तो रिस्पांस करें, और कितने कम स्टूडेंट्स की व्हाट इज द रीजन. वेट ईशा निशा एवरीवन विल पॉइंट दिया, एवरीवन टू पॉइंट. वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? सो गए मैम. मैम सो गए. मतलब है ये. मैम जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, चुप रहो. आज मैं क्लास गलत टाइम पे रखी गई है आपकी. आर्यन, एक चीज याद रखो लाइफ में, आज आप सो रहे हैं अगर, ठीक है, तो आज कल से सो 4 जाएंगे. साल बाद हमारी किस्मत सोएगी. तो प्लीज नहीं मैम आपको जग रहा है. नहीं, स्टॉप लाफिंग. पहली चीज याद रखो बेटा, नींद आए कोई बात नहीं, अपने ऊपर पानी डालो, चिमटी काटो, पिंच करो, रूम टीपी, खड़े होकर क्लास करो, खड़े हो जाइए, खड़े होकर क्लास करिए. बेटे ये आज आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, कोरोना आपका एग्जाम ले रहा है बेटा. ठीक है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, तो इन एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना है. और ये जो बच्चे सो रहे हैं ना, सच में आके ना कस के तो छापा देने का मन कर रहा है इन बच्चों को. चलिए कोई बात नहीं, तुम लोग को क्यों डांट रही हूं मैं. चलो, जो बच्चे अटेंड करें वो तो पढ़ ले हमारे. हाँ बेटा, चलिए गुड है ना. तो नींद आती है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. घर पे नींद आती है, अवॉइड करना है बेटा, उसी को तो, वही तो एग्जाम है आपका, है ना, वही तो क्वालिफाई करना है. हाँ चलिए बताइए आगे क्या होगा, बोलते जाइए फटाफट. 2 आएगा डबल डिफरेंस. हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो 2 आ गया. हाँ, z 2 क्या आएगा, आएगा. z क्या आएगा आर्यन, एवरीवन की पॉइंट. आर्यन टेल मी व्हाट विल बी z. 4x स्क्वायर हो जाए मैम. इसको इंटीग्रेट करो बेटे. कर रहा है मैम. 1 सेकंड. मैम मैं आई. नो, लेट हिम डू इट फास्ट. x स्क्वायर. या मैम 2x dx. तो इसका X इंटीग्रेशन uh, square. देगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम सीएफ में ले लेते हैं. सो वी अवॉइड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दीस वैल्यूज आर विद यू. dz dx आपके पास है, d2z dx स्क्वायर आपके पास है, और z आपके पास है. शुड आई प्रोसीड? यस मैम. यस मैम. यस मैम. फाइन. तो अभी हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ गए. अब हमें क्या क्या निकालना था भाई, p1 अभी क्या याद करेंगे सारे बच्चे. d by dx. p dz dx प्लस d2z dx स्क्वायर अपॉन dz dx स्क्वायर. आप फटाफट सॉल्व करिए, अपनी कॉपी में मुझे वैल्यूज बताएंगे. मैम 0 आ रहा है मेरा. सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए, सारे वैल्यूज, और जल्दी से मुझे जैसे मैं पूछूं तो बताएंगे. अपनी कॉपी में फटाफट सॉल्व कर लीजिए भाई. दिस इज योर एग्जामिनेशन एवरीवन. मुजामिल कामरान है यहाँ पे? Yes मैम 0 आ रहा है. कौन बता रही है, मुजमिल? Yes मैम मुझे. हाँ मुजामिल बताइए क्या है, p क्या, p1 क्या है बेटे? 0 मैम. q1 क्या है? मैम 1. 1, क्योंकि q भी हमने क्या लिया था, जो वैल्यू dz dx स्क्वायर है उसको q लिया था ना, तो ये q by q कैंसिल हो गया, 1 आया. r1 क्या है भाई? x स्क्वायर बाय 4. x स्क्वायर अपॉन 4. ये सभी स्टूडेंट्स की कॉपी में है? यस मैम. यस मैम. चलिए, इक्वेशन क्या था, जैसे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था तो क्या इक्वेशन बन गया था? द न्यू इक्वेशन वाज d स्क्वायर y dz स्क्वायर p2 y dz स्क्वायर था मैम, प्लस p1 dy dz. वेट dy dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1. ये था ना. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा वैल्यूज जो भी आप लोगों ने सॉल्व किया है. d2y dz स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा. p1 आपने बोला 0 हो गया, dy dz. q1 आपने क्या बताया, 1. मैम हाँ बोलिए. यस मैम. नहीं ठीक है. कुछ नहीं. p1 0 कैसे आ गया? ये वैल्यू है ना, इस पर वैल्यू रखो. ईशा बोल रही हो आप? यस मैम. हाँ, ईशा इस पर वैल्यू रखो, वैल्यू फटाफट. d2z dx स्क्वायर का वैल्यू, p का वैल्यू, dz dx, ये सारे वैल्यू रख के देखो. ईशा बताओ 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मुझे बता दो. वेरीफाई करिए. हाँ क्या हुआ अनुषा, तुम कुछ बोल रही थी? मैम वो नहीं मैम नहीं बोल आ गया मैम. मैम आ गया d स्क्वायर y dz स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4. देखिए, अब d को हम एज्यूम कर लेते हैं d टू dz स्क्वायर. मेक श्योर z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मेक श्योर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. प्लीज टेक केयर एवरीवन. ये चीजें याद रखनी है. यहाँ पे z इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है और y जो है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल पहले ही था. तो अब जब भी आंसर दोगे ना CFPI निकालने के टाइम, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. फाइन.
चलिए अब बताइए आगे क्या करूं, कौन निकालेगा सी? R1 का फार्मूला आपने R upon dz upon dx का होल स्क्वायर लिखवाया था ना? हाँ बेटे, थैंक यू तो सो मैम नीचे मच, आपको थैंक यू गलत सो हो गया। मच, थैंक यू सो मच। ये z स्क्वायर, हाँ बताओ क्या ये वैल्यू गलत है? x स्क्वायर की जगह मैम x upon 4 होगा। ये क्या कर रहे हैं भाई बाकी स्टूडेंट, जो तुम बताते जा रहे हो मैं वो करते जा रही हूँ। केयरफुली करना है, मैडम को एग्जाम नहीं देना है। ये x टू द मैम पावर मैंने 4 था ना? हाँ ठीक है, एक मिनट देखो, यहाँ पे r का वैल्यू था x टू द पावर 4 और जब r1 निकालोगे तो x टू द पावर 4 अपॉन q क्या था? q आपका 4x क्या था? स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो ठीक तो है, अच्छा सही तो है, क्या प्रॉब्लम है रियन? सही तो है, सही है मैम। सही है। हाँ सही है, ठीक है मुजामिल, अनुषा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हम कहाँ थे? हाँ ये वाला Auxiliary क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसका CFPI निकालिएगा। इक्वेशन मैम, आ नंबर गया। इसको 3 ले लेती हूँ मैं, इसको 2 ले लेती हूँ, जो भी है ये व्हिचएवर। हाँ तो अब देखिए सभी स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे? ये वाला जो है ना इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इक्वेशन 3 इज ODE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कामरान इज देयर? यस मैम। हाँ कामरान, अब आगे बताओ कैसे करूंगी मैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, बोलो भाई क्या करूं? देखो ये इक्वेशन ले लो बेटा। अब आपके पास इक्वेशन ये है d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारा था x स्क्वायर। आर्यन पिछली स्लाइड ये है, लीजिए। आर्यन अभी समझ आई कैसे आया था बेटे? यस मैम आ गया। हाँ कामरान मुझे CF निकाल के बताओ तुम, और अनुषा तुम PI निकालो इसका। ओके मैम। सभी बच्चे करेंगे, बताएंगे 2 लोग जिनका नाम लिया मैंने अभी। कॉपी में जल्दी करते जाइए फटाफट। आज जो जागेगा उसे बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, जो सोएगा वो पीछे रह जाएगा। आगे बढ़ते जाना है। मैम मैम हो गया। हाँ ये आपके पास इक्वेशन था। कामरान टेल मी व्हाट इज, एक मिनट, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कामरान? बोलो, बोलते जा रहे RHS को 0 रखते हैं। RHS को 0 करते हैं, ऑक्सिलरी फिर इक्वेशन निकालेंगे। RHS को 0 करेंगे तो ये बन जाएगा FD y इज इक्वल टू 0। व्हाट इज f ऑफ d? FD इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइएगा, m स्क्वायर प्लस 1 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ हाँ m इज इक्वल टू प्लस माइनस i आ गया। CF क्या बना अनुषा? नहीं अनुषा को तो मैंने PI निकालने बोला था। कामरान कहाँ हो तुम? यस मैम। बोलो जरा इसको, अल्फा प्लस माइनस i बीटा से कंपेयर करो बेटे। इस केस में हम क्या लेते थे CF, याद करिए, e टू द पावर अल्फा x c1 sin बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। सिमी इज देयर? यस मैम। सिमी क्या बनेगा CF बताओ? यहाँ पे ध्यान रखना है बेटे, d क्या है? d dz है। हाँ बोलो सिमी। मैम e raised to the power 0 into x। x नहीं बेटा, बार बार मैं कह रही हूँ z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मेक श्योर z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो x नहीं बताना है। ये तो सिर्फ कौन सा केस था? जो कॉमन केस, जो जनरल केस होता है ना, वो मैंने बताया था। अभी तो z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 0 प्लस माइनस i है। अल्फा का वैल्यू 0, ये सही बोला आपने, कि e के पावर 0 into z बोलना है। हाँ z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या कंटिन्यू सिमी। मैम c1 cos iota। बीटा का वैल्यू क्या है? आयोटा नहीं होता है मैम 1 होगा ना, 1 1 1। हाँ करेक्ट। इसका मतलब है कंसंट्रेशन नहीं है सिमी, पढ़ाई में मैम ये कौन सॉल्व कर रही थी, आपने एकदम से बोल दिया। सॉरी एकदम से नहीं बोल दिया, चुप रहो। चलिए बोलो आगे। c2 sin z। हाँ तो ये सभी बच्चों को क्लियर है? CF क्या आया? यस मैम। C1 cos z प्लस C2 sin z। ओके फाइन। अपर्णा का क्या हुआ भाई? अपर्णा की तबीयत वगैरह ठीक है नहीं है? अपर्णा इज देयर? अपर्णा क्लास क्यों नहीं कर रही है भाई? आप लोग आपस में थोड़ा ध्यान रखा करो अपने फ्रेंड्स का। कोई बच्चा क्लास नहीं कर रहा है तो उसको पूछो क्या रीजन है। हाँ हेल्प करनी है सबकी। मैम अभी आप कह रही थी सो गए। मैम पूछता है। नहीं वो बहुत दिन से नहीं कर रही बेटा क्लास, तो आपस में सबका ध्यान रखना है प्लीज, सबको साथ लेके चलना है। हाँ चलिए अभी हम लोगों ने CF निकाल लिया, PI निकालते हैं। PI मैंने किसको बोला था? अनुषा को निकालने बोला था भाई। PI आ गया d स्क्वायर प्लस 1 फिर x स्क्वायर बाय 4। x स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अनुषा? ये तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हमारे लिए। क्यों नहीं है बताओ? ये तो d जो है वो dz है और यहाँ तो x है, तो क्या सॉल्व हो सकता है ये? बोलिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ इसको z करिए बेटा, x को z रखिए। x का वैल्यू z हमने निकाला था ना, कहाँ गया? कौन सी स्लाइड में था भाई z का वैल्यू? किधर गया? ये था z इज x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको हाँ रख दीजिए z, और ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए। अब हो जाएगा आपसे सॉल्व, है ना? d स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को एज x स्क्वायर इज z, तो यहाँ पे z ले लीजिए। और कौन सा रूल लगेगा PI का? मैम थर्ड वाला रूल लगेगा। थर्ड वाला मैम। हाँ x टू द पावर m वाला रूल लगेगा। तो इसको चलिए कंटिन्यू करिएगा। सत्यम बताइए आप क्या करूँ आगे? मैम 1/4 मैम वो वाला लगाएंगे, 1 प्लस d स्क्वायर माइनस 1। हाँ Yeah, कंटिन्यू करिए। और 1 क्या by रूल 4 है? वो रूल बताइए पहले। 1 प्लस x 1 माइनस x माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब डॉट डॉट डॉट। इवन वाले में पॉजिटिव, ऑड वाले में नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसके आगे 1 by फर्दर 4 बताइएगा 1 माइनस, माइनस d स्क्वायर, बस मैम इससे ज्यादा होगा नहीं। हाँ तो इसके आगे हमें नहीं चाहिए, हमको z तक चाहिए था। फिर सिंगल पावर, ये z सॉरी z यहाँ का पे z बन जाता यहाँ पे 1/4 तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, z को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और जब इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके आगे 0 0 0। तो फाइनली PI हमारा z/4 आ गया। अब हमें क्या करना था? फाइनल आंसर क्या होता है? CS इज इक्वल टू CF प्लस PI करिए। ये CS ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। CF क्या निकाला था आप लोगों ने?
C1 cos Z प्लस plus C2 C2 sin Z। या यहाँ पे Z by देखना, अब z को रिप्लेस कर दीजिएगा x स्क्वायर X से, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है मेथड? yes ma'am. यस मैम। सो दिस इज द फाइनल Yes, ma'am. आंसर। फाइन, सभी बच्चों का आगे भैया आंसर। यस मैम। मैम थोड़ा सा लास्ट के थर्ड वाली साइड दिखा दीजिए। हाँ, मैं स्टार्टिंग से एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। ये फर्स्ट 2 स्लाइड्स की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं थर्ड स्लाइड से बता रही हूँ। ये जो क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन होता है आपको, ये मेंशन होगा बेटा एग्जाम में कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। इट विल बी मेंशन, आपको बोला जाए जब बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये मेथड यूज करना है, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कभी नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है, कभी आपको बोला जाएगा CF मेथड, तो इट विल बी मेंशन इन योर क्वेश्चन। तो अब चेंज करना है आपको x को z के टर्म में। तो जब आप इसको चेंज करेंगे x को z के टर्म में, उस केस में इक्वेशन 1 जो होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। P1 Q1 R1 का वैल्यूज याद रखेंगे। जैसे आपने ये क्वेश्चन को, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्लीज राइट दीज वैल्यूज, ऑल 3 वैल्यूज ये आप जरूर वहां पे नोट करेंगे। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस 3 वैल्यूज, दिस ऑल आर मैंडेटरी स्टेप्स। ठीक है, इनको अवॉइड नहीं करना है कि मैडम ने तो कहा था डायरेक्ट सॉल्व कर दो, वो नहीं करना है। यहाँ से ये ध्यान रखिए कि ये जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद वाली स्लाइड पे आइएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी आप क्या लेते हैं, व्हाइल टेकिंग द वैल्यू ऑफ dz dx स्क्वायर, तो ये वैल्यू लेने के टाइम पे आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 बातें हैं आपके पास? एक तो ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, और रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब है कि एक्सपोनेंट में हाफ, 1/3, 4/5, 7/9, तो ऐसे पावर्स नहीं होंगी। हाँ मैम 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब ये हो सकता है? हाँ, वो हो सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन गिवन होता है आपको, जिसमें कि ना आप ये जब वो मेंशन होता है ना कोई क्वेश्चन में कि ये मेथड से करना है, तो वो टेस्टेड एंड सर्टिफाइड होता है। ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा सॉल्व और आपको दे दिया एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं होगा। वो ऑलरेडी चेक किया जाता है, उसके बाद ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। तो जैसे अभी हमने क्या किया, dz dx स्क्वायर को हमने 4x स्क्वायर लिया, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। सपोज यहाँ पे माइनस साइन होता, सपोज यहाँ पे माइनस साइन होता, तब क्या करते हैं आप, dz dx जैसे निकालते तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता 2ix x बन जाता ना, तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाता। तो इमेजिनरी नंबर को अवॉइड करने के लिए इसमें बोला जाता है कि नो नेगेटिव साइन। ठीक है, आपके कंफर्ट के लिए ही ये बोला जाता है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएं। तो फाइनली इन 3 और चीजों आपको कैसे पता चला कि dz और dx की वैल्यू 4x स्क्वायर है? हाँ dz dx की वैल्यू कैसे पता चला कि 4x स्क्वायर है? एक मिनट, हाँ ये इसको डिलीट कर दूं जो मैंने लिया है। अब हाँ, dz dx स्क्वायर का वैल्यू ये जो लिया ना, ये हमने एज्यूम किया है आर्यन। देखो ये हमने एज्यूम किया है। क्यों एज्यूम किया है? बिकॉज q का वैल्यू यही है। q के वैल्यू के हेल्प से लेते हैं। q का जो भी वैल्यू होता है ना, ये q का वैल्यू था हमारा, q इज इक्वल टू क्या था, 4x स्क्वायर। हाँ, तो 4x स्क्वायर था ना q का वैल्यू, तो उसके हेल्प से ये लेते हैं हम। नॉर्मली q जैसा होता है वैसे ही लेते हैं, जिससे कि वो कांस्टेंट बन जाए q1 का वैल्यू। चलिए, ये 1/x स्क्वायर भी आ सकता है, उस टाइम पे हम कॉशी आइलर अप्लाई करेंगे, बट अभी वाले केस को समझ लो पहले ध्यान से। ये समझ आया इतना? फिर यहाँ से dz dx निकालिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, और z का वैल्यू, ये तीनों यही साथ के साथ कर लीजिए, जहाँ पे अज्यूम करते हैं ना वहीं पे। नेक्स्ट स्टेप में p1 q1 r1 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे पुट कर दीजिए p dz dx, ये सारे वैल्यूज आपके पास है, इनको पुट करेंगे तो p1 मिल जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने मुझे बताया था p1 0 आ रहा था, q1 1 आया, r1, तो ये सारे वैल्यूज निकालने के बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। So this is इक्वेशन नंबर 2। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो फाइनल बन रहा है उसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने। ये इक्वेशन नंबर 3 में कुछ ऐसा भी आता है, या कभी-कभी ना, जैसे अभी सत्यम तुम बोल रहे थे ना कि यहाँ पे 1/x स्क्वायर भी आएगा क्या, तो 1/, जब x स्क्वायर आता है ना, तो कॉशी लेजेंड्री वाला अप्लाई करना पड़ता है। फिर वो x = e टू द पावर z जो हम सब्स्टिट्यूट करते थे ना, कॉशी आइलर वाला, तो उसे सॉल्व करेंगे। बट अभी वाले करंट केस में ये करना है आपको। अभी ODE विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसमें CFPI निकालना है। CFPI आपने निकाला और उनको ऐड कर दिया। बस हमेशा ध्यान ये रखिएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। कुछ बच्चे गलती से ना ये कर देते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, क्योंकि x का हैबिट है आप लोगों को, तो x मत लेना, इसमें z लेना है। ये सभी को क्लियर है? हाँ मैम, अगर हमारा p cot x हुआ तो कैसे आएगा फिर? चलिए, अब cot x वाला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, देख ही लेते हैं ना कैसा वाला कोई क्वेश्चन है। तो बोलना क्वेश्चन। एक चीज बता देती मैम हाँ, लास्ट 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन log x। ओके हाँ, अब इधर आ जाओ भाई, cot x वाले क्वेश्चन मैंने देखा था, इसमें कहीं पे था। एक्सरसाइज में क्या है? 34 क्वेश्चन है। 34 वाले से ही सॉल्व करना, ये तो पार्ट ऑफ CF से है। हर एक क्वेश्चन हर एक मेथड से सॉल्व नहीं होगा भाई, इसमें कैटेगरी होगी। ठीक है, इसको पर्टिकुलर एक इसमें अनुषा इसमें आ जाओ, एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4 में आई है अनुषा, इसका एक क्वेश्चन ले लीजिए, अभी है ना टाइम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। मैम y डबल डैश हाँ, y डबल डैश प्लस, माइनस, मैं माइनस नहीं प्लस है। 9th क्वेश्चन बोलिए अनुषा में, 9th वाला क्वेश्चन देखो, cot x into y डैश यस प्लस मैम। हाँ 4y cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। एवरीवन कंसंट्रेट, ये क्या आ गया भाई? हाँ, तो ये क्वेश्चन सभी के पास है। एक्सरसाइज 4 जल्दी ओपन करिए फटाफट, सभी बच्चों के पास है ये क्वेश्चन? हां मैम हां सही है। यस मैम। हाँ, तो अब इसमें फटाफट देखते हैं, सो जल्दी करिए, क्विकली डू इट फास्ट। p क्यू आर निकालिए, p क्या है? cot x 4/cos 4y cos r 0 है, r जो है वो 0 है। तो इसको इसके बाद देखें, करिए जल्दी सॉल्व इसको। हमें क्या निकालना था? y, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। p1 y डैश q1 y इज इक्वल टू r1। p1 q1 r1 का वैल्यू, p1 क्या होता है? p dz dx
प्लस डी स्क्वायर जेड dx स्क्वायर d2z प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखो सत्यम एंड एवरीवन, न्यूमरेटर वाले 2 को 2 प्रोनाउंस करते हैं, डिनोमिनेटर वाले 2 को स्क्वायर प्रोनाउंस करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जब भी हम बात करें d2z dx स्क्वायर, d2z dx स्क्वायर ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन एवरीवन टेक केयर। तो हम कहां थे, ये आ गया आप लोगों का p1 निकालिएगा भाई, वैल्यू पुट करिए जल्दी जल्दी से। q1 क्या है, तो निकाल लेते हैं। हाँ निकालिए, बताइए मुझे क्या आया। मैम एक्चुअली आज इंटरव्यू हमारा, तो हम जा सकते हैं। कौन सा इंटरव्यू है तुम्हारा आर्यन? सीएसआई का है? सीएसआई का मैम। अच्छा चलिए, ऑल द बेस्ट कहां पे है, कहां पे है? हमारा भी है। मीटिंग कहां पर है? सीएसआई की सोसाइटी में। वो कहां पे? टाइम हो गया? हाँ, रजिस्टर करना है। यस मैम, टाइम हो गया, लेट भी हो जाएगा। चलिए ओके ओके, ऑल द बेस्ट, यू कैन लीव योर ज्वाइन मीटिंग। कैसे करेंगे मैम? एक सेकंड मैम, ज्वाइन कैसे करेंगे? वो लिंक ऑलरेडी देंगे जो रजिस्टर करना था। उनके रिकॉर्डिंग में होंगे। गुड मॉर्निंग सत्यम। मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, अब लिंक आएगी कहां पे? तो पैनल में ऐड हो, अभी पैनल में ऐड हो, थोड़ी एक मिनट सत्य में, आप लोग बेटा आप दूसरे उसमें बात करोगे, इसमें रिकॉर्डिंग में। चलो प्लीज, यू कैन लीव योर मीटिंग, ठीक है? जिसका नहीं है वो बच्चा थोड़े रुक सकता है। सभी ने ज्वाइन किया है क्या? वो नो मैम हमने नहीं करा है। जिसने नहीं किया वो प्लीज थोड़ा कंटिन्यू कर लो। यस मैम। कर सकते हो 5 मिनट, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, और जिन्होंने कर लिया वो प्लीज आप चले जाइएगा। हाँ चलो, जो मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो मुझे बताए भाई क्या करते हैं हम इसके बाद। dz dx को हम क्या लेंगे? dz dx स्क्वायर को नॉर्मली हम जो q होता है वो लेते हैं, है ना? तो हम इसको ले लेते हैं कोसेक स्क्वायर। dz dx इज इक्वल टू q अपॉन ये लेते हैं, ये वाला वैल्यू ले लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ले लें, कोसेक r1 कैसे हो गया? ओ सॉरी, ये आपका था dz dx। थैंक यू, फाइन। हाँ तो अब हमने dz dx को क्या ले लिया? कोसेक स्क्वायर x ले लिया। dz dx क्या कैसे लिया? नॉर्मली हम यहाँ से लेते हैं, ये q है ना, यहाँ से लेते हैं। या तो q पूरा का पूरा ले लो या फिर इसका कुछ पार्ट ले लो, इट इज ऑल अप टू यू। चलो कैसे पता चलेगा मैम अगर पूरा ले लिया तो? चलिए पूरा ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने ये पूरा लिया, ये ले लिया। आप चाहें तो आप कुछ भी लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। मतलब कुछ भी का मतलब ये है कि q से रिलेटेड लेना है, और q1 शुड बी कांस्टेंट। इट शुड बी कांस्टेंट। कोशिश ये करो कि कांस्टेंट आए। नॉर्मली कांस्टेंट ही आता है, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं आता ना तो इट विल बी लाइक दिस 1/x², ऐसा कुछ टर्म आएगा, ठीक है? ओके मैम। चलिए, तो dz dx क्या बना भाई, बताइए। हम 2 cosec x। 2 cosec x, ये आ गया dz dx। और इंटीग्रेट कर दीजिए dz dx, तो आपने बोला 2 cosec x आ गया। एंड व्हाट इज, अब dz dx को इंटीग्रेट कर दो 2 cosec x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आइए। अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइएगा? cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स। कॉट होता है क्या? -2 cot स्क्वायर x। मैम इंटीग्रेशन पूरा नहीं आता। तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद रखना है। बताओ मुझे क्या आएगा इसको। चलो अगर मैंने बोला कि 2 cot स्क्वायर x है, डेरिवेटिव क्या होता है इसका, उसे क्लियर कर लो। cot x का 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन? नहीं सेक होता है मैम। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ये है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अपॉन cos x। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x dx, माइनस साइन बाहर ले लो, cos x। तो ये क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ d cos x अपॉन cos x। तो जब भी न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर का, इंटीग्रेशन में यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी कोई ऐसा केस होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसे याद रखा करो बेटे आप इसको, है ना? तो ये क्या होगा आपका? माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x। फिर ये माइनस साइन लॉग की प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा? log of cos x whole to the power -1, log of 1 upon cos x, so log of sec x। क्यों मान ले हमें? डॉक्टर सिन्हा ने जो बताया वो सही बताया, हमारी मैडम ने जो बताया वो सही बताया। कैसे मान ले? इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। नहीं बेटा ऐसे नहीं, इसलिए नहीं। बुक पे भी ट्रस्ट मत करो, मैडम पे भी ट्रस्ट नहीं करो, इसको वेरीफाई करना है। मैथमेटिक्स कहता है वेरीफाई, लॉजिकल है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना 1 अपॉन sec x, ठीक है? और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into 10x। तो फाइनली देखो ये क्या आ गया? 10x आ गया ना। तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। तो पहले आप लोग इसमें, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, फिर आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा सोल्यूशन। देखिए इस तरीके से इंटीग्रेशन याद रख सकते हैं। बेसिक मैथ्स की क्लास में भी पूछ सकते हैं आप कि इंटीग्रेशन हम कैसे याद रखें। इंटीग्रेशन थोड़ा हमारा वीक है, तो आप मैम से पूछिएगा अपनी फैकल्टी से, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? तो अभी आ जाइए वापस, आप यहाँ पर आ जाइए। क्या करना होता है? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है पहले खुद निकालिए आप, मैम नहीं बताएंगे आपको। आपको पहले खुद से चेक करना है कि कैसे करना है इसको। मैडम मेथड बता रही है आपको, ध्यान से देखिए। फिर इसको इंटीग्रेट करिएगा। इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या निकालना है? p1 q1 r1, ये निकालेंगे। समझ आया सभी को कि क्या करना है? आर यू लिसनिंग स्टूडेंट्स? यस मैम। तो अब इसको ना आप इंटीग्रेट करके p1 q1 r1 रखिएगा इसमें। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो फिर बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस केस में किया था। आपके पास एक ODE आएगा, उसका CFPI निकालिएगा। z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में फिर z का वैल्यू x से रिप्लेस कर देना। तो ये चेक करेंगे, मुझे आज बताएंगे। आप सॉल्व करके नहीं आएगा तो मेरे को फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो यू कैन लीव योर मीटिंग। यस अनुषा, हम उसी तरीके से करना है ना? हाँ जैसे लास्ट वाले केस में किया था ना वैसे ही करना है, ठीक है?